जब आप उसके वचन को सुनते हैं आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा प्रभु के प्रति। दूसरा, आपके अंदर उसका नेचर आएगा, यीशु का नेचर, यीशु का स्वभाव। इसका मतलब है जब आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर उसका वचन के साथ उसका नेचर भी होना चाहिए। विश्वास के साथ परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, यीशु का स्वभाव होना चाहिए। तभी तो पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो बाइबल क्या कहती है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र, देखिएगा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। बोलिए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब परमेश्वर का पुत्र शरीर में नहीं है। आज से 2000 साल पहले वो शरीर में था, पर वो अभी आत्मा में है। अभी होली स्पिरिट के स्वभाव, अभी होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है जो उसके स्वभाव को लेके चलती है। इसका मतलब अब आपके अंदर प्रभु प्रकट होने चाहिए। जब आप किसी से बात करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा में, इसका मतलब प्रभु आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। जब आप किसी से व्यवहार करेंगे तो होली स्पिरिट में, पवित्र आत्मा में, उसके वचन को लेकर, तब प्रभु वहां प्रकट हो रहे हैं। देखिए, आप जहां जहां जाओगे, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। जहां जहां आप जाओगे वहां वहां बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, आप ध्यान से सुनो। आप क्या चाहते हो कि मेरे अंदर से प्रभु प्रकट हो? क्या आप चाहते हो यीशु मेरे अंदर से प्रकट हो? बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इसका मतलब आप अगर उसके बेटे बन गए हो, आप अगर प्रभु के बच्चे बन गए हो, आपने उसके वचन को ग्रहण कर लिया है, तो बाइबल कहती है अधिकार मिला है पुत्र होने का। पुत्र होने का अधिकार। और जब अधिकार आता है तो पावर आती है। जब अधिकार मिलता है तो शक्ति मिलती है। जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके स्वभाव पर विश्वास करते हैं। आपको मैं बताऊं यीशु की सामर्थ्य कैसे काम करती है। बहुत सारे लोग, बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं भी यीशु का नाम लेती हैं। शैतान भी यीशु का नाम लेता है, दुष्ट आत्मा भी यीशु का नाम लेती हैं। पर ध्यान से सुने, एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी यीशु का नाम लेता है। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति भी यीशु का नाम लेता है। एक पाप करने वाला व्यक्ति भी यीशु का नाम लेता है। पर किसके अंदर प्रभु का प्रकटीकरण होगा? पर किसके अंदर प्रभु प्रकट होंगे? किसके अंदर से प्रभु बात करेंगे? यही एक मायने की बात है। देखिए, ध्यान से सुने। यीशु ने कहा तेरा मन व्याकुल ना हो, थोड़ी देर में तू मुझे देखोगे, फिर थोड़ी देर में नहीं देखोगे। उस टाइम में प्रभु स्वर्ग जाता है और हमारे लिए होली स्पिरिट देता है। आमीन, बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा एक उसी का रूप है, यीशु का रूप है। हालेलुया, उसी में से निकला है। हालेलुया, समझिएगा। वो अब यीशु के स्वभाव को बोलता है। पवित्र आत्मा यीशु के जैसे है, वो अब यीशु के जैसे बात करेगा, यीशु के जैसे काम करेगा, यीशु के जैसे चिन्ह और चमत्कार करेगा। और वो आपके पास आना चाहता है, आपके अंदर। वो एक ना पढ़े लिखे व्यक्ति के भी अंदर जाएगा, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के भी अंदर जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते भाई मैंने पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं किसी तरीके का, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं। ओ भूल जाओ, भूल जाओ। आत्मा कहता है वचन सुनने के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि जब आप वचन सुन सकते हैं तब आपके अंदर विश्वास आएगा, और जब आप विश्वास आएगा तो यीशु का नेचर आपके अंदर आएगा। जब आप वचन के द्वारा उसका नेचर अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर काम करना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। समझिए, हालेलुया। पतरस जो पढ़े लिखे नहीं थे, सुनो, वो मछली मारने वाले थे, पर सोच लो प्रेरितों 4 अध्याय और उसके 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों उसका 4 अध्याय और उसके 12वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो बाइबल क्या कहती है। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। प्रेरितों 4 के 12 में बाइबल क्या कहती है, स्पष्टता से हमारे साथ खोलें। प्रेरितों 4 के 13 पढ़ेंगे, लिखा है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। प्रेरितों 4 के 13, जब उन्होंने का मतलब फरीसियों ने, शास्त्रियों ने
ज्ञानियों ने, विद्वानों ने जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, उनके अंदर साहस आ गया। वो पहले बहुत डरपोक थे, पर अभी उनके अंदर साहस आ गया और यह जाना कि ये अनपढ़ हैं। सोच लो, ये अनपढ़ हैं। बहुत सारे गांव की महिलाएं, बहुत सारे गांव के भाई अनपढ़ होते हैं और वो यीशु के पास आने में कतराते हैं। शैतान उन्हें बहकाता है। पर ध्यान से सुनो, पर ध्यान से सुनो, पतरस और यूहन्ना, यहां पे देखो लिखा है, उन्होंने, फरीसियों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, वहां के महापंडितों ने जब यूहन्ना का और पतरस का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। ये यीशु के साथ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप किसके साथ रहते हो। प्रभु ने आपको संसार से चुन लिया है। सोच लो, यीशु आपके अंदर अपना स्वभाव दिखाना चाहते हैं। ये पतरस और यूहन्ना अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी देखो यहां लिखा है, इनका साहस देखो और देखो इन्होंने आश्चर्य किया है। उन्होंने आश्चर्य किया कि ये कितने विद्वान हो गए हैं। ये तो अनपढ़ थे, मछली मारने वाले हैं, पर ये कितने विद्वान हो गए हैं। इनकी बातें हमसे तेज हैं, इनका समझ हमसे बढ़कर है। हाँ, ऐसी ही होगा प्रियजनों, ऐसी होगा आपके लिए भी प्रभु करेंगे। अगर आप उसके पुत्र बने हो तो अधिकार आपके पास आएगा, और जो अधिकार आएगा वो अलौकिकता का अधिकार होगा, वो सुपरनेचुरल अधिकार होगा। हाँ, एक हाथ वाले व्यक्ति को भी प्रभु उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे यीशु यूज होते थे। आमीन। वो समझ लो, वो बुद्धिहीनों को चुनते हैं, उन्हें बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर अपना वचन देकर उन्हें बुद्धिमान बना देता है। पतरस और यूहन्ना साधारण हैं, पर अनपढ़ है बताते हैं बाइबल, पर वहां पे लिखा गया है फिर उनको पहचाना। पड़ोसी का हाथ मिला के बोलो, फिर उनको पहचाना। जब आपको लोग पहचानेंगे तो कहेंगे, भाई पतरस, आप तो वो पतरस नहीं हो जो मछली मार रहे थे। हालेलुया। यूहन्ना, आप वो यूहन्ना नहीं हो जो जाल धो रहे थे, जो मछली मार रहे थे। आप तो अब बिल्कुल अलौकिक हो। आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द सामर्थी हैं। आपके मुख से निकलने वाले शब्द दो धारी तलवार के समान हैं। वो पढ़े लिखे लोगों को भी हरा देते हैं। वो बड़े बड़े शास्त्री और फरीसी उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये यीशु के साथ रहते हैं। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। ये यीशु के साथ रहते हैं, ये यीशु के साथ है। बोलो, आप किसके साथ में हो? मैं पूछूंगा, क्या आप दारू के साथ में हो? क्या आप व्यभिचार के साथ में हो? क्या आप गलत लोगों के साथ में हो? मैं कहता हूं, आप यीशु के साथ हो जाइए। ताली बजाओ। हालेलुया। समझो, हम जब भजन संहिता की किताब को खोलेंगे, जल्दी से हमारे साथ खोलें। आपको एक आश्चर्य करने वाला हम वचन सिखा रहे हैं। आप जल्दी से भजन की किताब खोलें, भजन संहिता की किताब खोलें और बाइबल क्या कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन 119, भजन और उसका 119 हम पढ़ेंगे किताब को। हालेलुया। सुनो, भजन 119 का 25वीं आयत, भजन 119 का 25वीं आयत अगर हम पढ़ें तो बाइबल क्या कहती है। मैं धूल में पड़ा हूं। भजन 119 का 25वीं, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। आमीन। बोलिए, मैं धूल में पड़ा था, प्रभु ने हमें अपने वचन के अनुसार हमें जिलाया। भजन 19वां अध्याय खोलें, भजन उसका 19वां अध्याय। हालेलुया। मैं धूल में पड़ा था, प्रभु ने हमें अपने वचन के अनुसार जिलाया। भजन उसका 19वीं आयत हम पढ़ेंगे।
बाइबल खोले सब लोग, और परमेश्वर किस तरीके से हमें सही कर देता है। भजन 19 का 7वीं आयत हमारे साथ आप पढ़ें। भजन 19 का 7वीं आयत, बोलिए, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है। अंग्रेजी में लिखा है, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। परमेश्वर का लॉ पूर्ण है। परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर को जो वचन है, वो परफेक्ट है। आप अधूरे व्यक्ति के साथ संगति करोगे, आप अधूरे रहोगे। जरा समझिए, आप एक पापी के साथ संगति करोगे, पाप आपके अंदर जाएगा। आप एक व्यभिचारियों के साथ संगति करोगे, आपके अंदर व्यभिचार चला जाएगा। आप किसी मैं कहूंगा, आप किसी सांसारिक व्यक्ति के साथ आप जब मित्रता करेंगे तो आपके अंदर सांसारिकता चला जाएगा। पर परमेश्वर कहता है, मेरी व्यवस्था, मेरा कानून, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट, कन्वर्सिंग द सोल, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple। देखो क्या लिखा है, बाइबल कहती है यहोवा का जो वचन है वो खरा है और वह प्राणों को बहाल कर देता है। प्राणों को बहाल कर देता है मतलब हील कर देता है, उन्हें चंगा कर देता है। क्या चंगा कर देता है? देखिए देखिए देखिए, वह यहोवा की व्यवस्था खरी है। हमारे साथ बोलिए, परमेश्वर की व्यवस्था खरी है। वह प्राणों को बहाल कर देता है मतलब प्राणों को चंगा कर देता है। फिर नीचे लिखा है, नीचे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देगा। वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देगा। बोलिए, परमेश्वर का वचन खरा है। सब लोग हमारे साथ बोलें, परमेश्वर का वचन खरा है, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देगा। आपने देखा, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे और साधारण थे, पर उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, पर उन्होंने वो परमेश्वर की संतान बन गए हैं। वो अब वो जिस तरीके से यीशु खुदा के संतान थे, वैसे अब पतरस और यूहन्ना संतान बन चुके हैं। अब उनके अंदर पढ़ाई नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है। वो धनवान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सोच लो, पढ़ाई नहीं है, कोई बाधा नहीं होगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप खुदा के बेटे नहीं बन सकते हो। आप चाहे पढ़े हो, आप चाहे ना पढ़े हो, आपके अंदर अलौकिकता वास करेगी। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा और पढ़े लिखे लोगों के साथ आप बैठेंगे। कोई आपको बता नहीं सकता कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। वो अलौकिकता रूप में बात करेगा। वो जुबान, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन खरा है, उसका नियम विश्वास योग्य है। जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो बाइबल लिखती है वो लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।